रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में इस तरीके के 40 प्रश्न बार बार पूछे जा रहे। अगर आप इन 40 प्रश्नों को करना भूल जाते हो तो इस बार आप अपना सिलेक्शन के लिए नाम भी भूल जाना। मैं हूं श्याम और आप सभी लोग देख रहे होंगे रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं एनटीपीसी एग्जाम में पूछे जाने वाले 40 धमाकेदार प्रश्न जीके जीएस के। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर शेयर करना है कि 40 में से कितने प्रश्न आपने सही किए और ये वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो को पूरा देखने के बाद इसे आप अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो बताओ कौन सी नदी पर ये जोग जलप्रपात पड़ता है। पहले नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जोग जलप्रपात ये शरावती नदी पर स्थित हो जाता है। एक का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 आ जाता है कि पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है। तो बताओ में से कौन से ग्रहों के बीच में पृथ्वी पड़ती है। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मंगल एवं शुक्र ग्रह के बीच में पृथ्वी स्थित हो जाती है। 2 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 3 है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो बताओ में से कौन सा व्यक्ति हो जाता है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वॉरेन हेगिस्ट हो जाती है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। 3 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 4 है कि मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है। तो बताओ कहाँ पर है मध्य प्रदेश की राजधानी। तो ये भोपाल है। 4 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 5वें नंबर का प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जन्मदाता किसे माना जाता है। तो बताओ कौन से व्यक्ति को माना जाता है अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता। तो ये लॉर्ड मैकाले को माना जाता है। 5 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 6वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत का विभाजन किस योजना के आधार पर किया गया। तो बताओ कौन सी योजना के आधार पर भारत का विभाजन हुआ था। 6वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये लॉर्ड माउंटबेटन योजना के आधार पर किया गया था। 6 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 7 है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस पर्वत के ऊपर स्थित है। तो बताओ कौन से पर्वत के ऊपर स्थित है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये माउंट आबू पर्वत पर स्थित हो जाता है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। 7 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 8 आ जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो बताओ कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो WC बनर्जी हो जाते हैं। 8 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 9वें नंबर का प्रश्न आता है कि एमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। तो बताओ किसकी मापने के लिए प्रयोग करते हैं एमीटर का। 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो विद्युत धारा का उपयोग किया विद्युत धारा मापने के लिए एमीटर का उपयोग करते हैं। 9 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 10 आ जाता है किसी वाहन में पश्च दर्पण के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो बताओ किसका उपयोग करते हैं किसी वाहन में पश्च दर्पण के लिए। तो इसके लिए जो दर्पण उपयोग किया जाता है वो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। 10 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न आ जाता है गौतम बुद्ध के प्रथम धर्म उपदेश को किस नाम से जाना जाता है। तो बताओ कौन से नाम से जाना जाता है। तो गौतम बुद्ध के जो प्रथम धर्म उपदेश को जाना जाता है वो महानिवेशन क्रम के नाम से जाना जा धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। 11 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 12 की नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता कौन है। तो बताओ कौन है। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के जो प्रमुख नेता हो जाते हैं वो मेघा पाटेकर हो जाती हैं। 12 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न है कि LTTI आतंकवादी संगठन है। तो ये कौन से देश का हो जाता है LTTI आतंकवादी संगठन, ये आपको बताना है। जब तक मैं आपको प्रश्न संख्या 13 के ऑप्शन दिखा रहा हूँ तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग है वो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 13 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो इसका संबंध हो जाता है श्रीलंका से। 13 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न हो जाता है कि DNA कहाँ स्थित होता है। तो बताओ कहाँ पर स्थित होता है। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो DNA है ये माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक में स्थित होता है, यानी बी और सी दोनों में। 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन संख्या डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा।
15 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सबसे हल्का तत्व कौन है, तो बताओ कौन सा है। तो सबसे जो हल्का तत्व हो जाता है वो हाइड्रोजन हो जाता है, यानी 15 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 16 आ जाता है कि आवर्त सारणी के आविष्कारक कौन थे, तो बताओ कौन थे। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आवर्त सारणी के जो आविष्कारक थे वो मेंडलीव थे, यानी 16 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 17 कि मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय किस शहर में स्थित है, तो बताओ कौन से शहर में स्थित है मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जबलपुर में स्थित हो जाता है। 17 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है, तो बताओ कौन सा राज्य सरकार ये तानसेन सम्मान देती है। 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये तानसेन सम्मान दिया जाता है। 18 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 19 आ जाता है कि महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है, तो बताओ कौन से शहर में स्थित हो जाता है महाकालेश्वर मंदिर। 19 का राइट आंसर आपको बताना है कि 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये उज्जैन में स्थित हो जाता है। 19 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो बताओ कौन सी है। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत में हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी हो जाती है वो कंचनजंगा हो जाती है। 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या बी। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 21 आ जाता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो बताओ कौन सी है। 21 का राइट आंसर आपको देना है कि 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत की जो सबसे ऊंची चोटी हो जाती है वो K2 हो जाती है। 21 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 22 है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष बना, तो बताओ कब बना था ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये 1972 में बना था। 22 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 23 है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो बताओ कौन सी हो जाती है। 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत की सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील हो जाती है चिल्का झील हो जाती है। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 24 है किस सिख गुरु के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की थी, तो बताओ कौन से सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है कि 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी खालसा पंथ की स्थापना। 24 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 25 से कि धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया, तो बताओ कौन से व्यक्ति ने दिया था ये धन निष्कासन का सिद्धांत। 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये दादा भाई नौरोजी ने दिया था। 25 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत में प्रथम रेलगाड़ी किस गवर्नर जनरल के समय चलाया गया, तो बताओ इनमें से कौन से गवर्नर जनरल ने प्रथम रेलगाड़ी चलाई थी। 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये रेलगाड़ी लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी। 26 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 27 से आपके सामने कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो बताओ कब लड़ा गया था तराइन का प्रथम युद्ध। 27 का आंसर आपको बताना है। तो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। 27 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ आप सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 28 आ जाता है किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को प्रथम दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है, तो ये किसे माना जाता है। 28 का आंसर आपको बताना है। तो प्रथम दार्शनिक ग्रंथ है ये उपनिषद को माना जाता है। 28 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा 29 नंबर का प्रश्न आ जाता है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुआ था, तो बताओ कौन से वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। 29 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 30 हो जाती है कि मधुमक्खी पालन का अध्ययन किसके अंतर्गत करती है, तो बताओ किसके अंतर्गत करती हैं। 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मधुमक्खी पालन का जो अध्ययन करते हैं वो अध्ययन करते हैं हम एपीकल्चर के अंतर्गत, यानी 30 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 31 आता है गोदान के लेखक कौन है। बताओ किसके द्वारा ये गोदान उपन्यास को लिखा गया, ये आपको बताना है। तो गोदान उपन्यास के जो लेखक हो जाते हैं वो हो जाते हैं आपके मुंशी प्रेमचंद। 31 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 32 आ जाता है किस विटामिन के द्वारा रक्त थक्का बनता है। बताओ में से कौन से विटामिन की वजह से ये रक्त का थक्का बनता है। 32 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो रक्त का थक्का है जो विटामिन के वजह से बनता है। 32 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 33 है कि विदेशी यात्री इब्न बतूता किस सुल्तान के दरबार में आया था। तो बताओ किसके दरबार में आया था ये इब्न बतूता। 33 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। 33 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न किस मुगल बादशाह को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। तो बताओ किसे जाना जाता है आलमगीर के नाम से। 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो औरंगजेब को जाना जाता है आलमगीर के नाम से। 34 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 35 है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। तो बताओ कौन से देश में हुई है। औद्योगिक क्रांति है सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई थी। 35 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 36 है कि ऐश्वर्या ऑल फील्ड भारत के किस राज्य में स्थित है। तो बताइए कौन से राज्य में पड़ती है ऐश्वर्या ऑल फील्ड। 36 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो संबंध हो जाता है वो राजस्थान राज्य से हो जाता है। 36 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 37 आ जाता है कि नारंगी एवं बैगनी रंग को मिलाने से कौन रंग बनेगा। तो बताओ इन दोनों रंगों को मिलाने से कौन से रंग बनेगा ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इन दोनों को मिलाने से बनेगा हरा रंग। 37 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38वें नंबर का प्रश्न आ जाता है अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो बताओ कौन से क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। 38 का आंसर आपको बताना है। तो अर्जुन पुरस्कार है ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। 38 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि ज्वार भाटा पर सबसे अधिक किसका प्रभाव होता है। तो बताओ किसका होता है। 39 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ज्वार भाटा पर जो सबसे अधिक प्रभाव होता है वो चंद्रमा का आकर्षण होता है। 39 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो और आज का कंटेंट आपको ये ज़रूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।